इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th NCERT मैथ बुक जो कि चैप्टर नंबर होगा 4.3 द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है। उसके दूसरे प्रश्न को उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकालना है। यानी कि प्रश्न 1 में जो प्रश्न दिए गए हैं चारों, उनका द्विघाती सूत्र के माध्यम से हमको इसका हल निकालना है। ठीक है, तो भाई अब हम क्या पहले प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, दूसरे प्रश्न को भी पीछे वाले वीडियो में हम हल कर चुके हैं। हर सवाल में मैं एक एक प्रश्न को हल कर रहा हूं क्योंकि आप कंसंट्रेट करके हर एक प्रश्न को समझें और समझने का प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि आप करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। मैं तो करवा रहा हूँ, आप कितना करते हो नहीं करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने लिए पढ़ रहे हो भाई, दूसरों के लिए नहीं। और इस बात को ख्याल में रखते हुए, अपने फ्यूचर का ख्याल में रखते हुए प्रश्न को आगे देखें, ठीक है। चलिए, तो तीसरा जो प्रश्न है वो क्या कहता है, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये हमारा प्रश्न है और इसका जो हमको मूल निकालना है वो निकालना है द्विघाती सूत्र के माध्यम से। द्विघाती सूत्र हमको d निकालने के लिए बोल देता है तो d हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे a का जो मान है वो क्या है भैया, तो a का मान है हमको दे रखा है 4, b का मान हमको दे रखा है 4 अंडर रूट 3 और c का मान हमको दे रखा है 3 और d का मान हमको निकालना है। d का जो फॉर्मूला आता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b स्क्वायर बोला है, b है हमारे पास 4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 4, तो 4 फिर से इंटू 3 c का मान। ठीक है, अब हमारे पास आता है बात कि भाई 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कैसे करें। तो आसान है, समझने का प्रयास करेंगे। 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हमसे बोला है, ठीक है ना। तो ये बात समझिए, यानी कहा क्या है 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3, यही बोला है ना। आप बताइए तो एक चीज़ बताइए, तो 4 4 जा 16 हो जाता है, यानी कि 4 चौका 16 हो जाएगा, इंटू रूट 3 या इंटू रूट 3 एक बार समझने के लिए लिख दीजिए। तो 16 ही तो है ना। और रूट 3 इंटू रूट 3 या रूट 3 अगर हम करेंगे तो 3 आ जाता है, तो आ जाता है ना, तो 16 3 48 हो गया। समझ रहे हैं, यानी कि b स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया ये 48 हो गया। कितना हो गया, 48। अब आइए, अब 48 तक तो ठीक है, माइनस इधर ले लिए, 4 चौका 16, 16 3 48, 48 इधर भी, यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया वो 0 आ गया। यानी कि जो d का जो वैल्यू है ना, d का जो वैल्यू है 0 आ गया। तो अब क्या कहता है कि अगर जिसमें d का मान 0 हो जाए उसमें एक अलग सा सूत्र बैठाइए, x का मान -b/2a बैठा दीजिए। नहीं बैठाना है, मत बैठाइए, आप उस सूत्र से भी बैठाइए। आप पढ़े हैं ना जी कि द्विघाती सूत्र का पढ़े हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac d का फॉर्मूला है। और द्विघाती सूत्र का कौन सी है, तो कहते हैं कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, या आप उसी को कहते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a करते हैं ना। तो यहाँ आप समझ के देखिए कि जो d का वैल्यू है वो तो आ गया है 0। तो जब d का वैल्यू आ गया है 0 तो एक नया फार्मूला आपको बन जाएगा। आइए हम उसको समझ ही लेते हैं, बात करने से बढ़िया है एक बार समझ ले तो आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या किए फॉर्मूला, अब यहाँ से हमको द्विघाती सूत्र निकालना है ना, यानी कि x हम मानते हैं द्विघाती सूत्र को। तो द्विघाती सूत्र का हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a करते हैं ना। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम एक दूसरे रूप में लिखते हैं कि -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या होता है d। तो प्लस माइनस d अंडर रूट का बटा के 2a। अब एक और बात बताइए हमको, सुनिए ना थोड़ा सा, -b तो ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट d के वैल्यू जब 0 आयल है तो 0 कहिए, अंडर रूट 0 कहिए, बटा 2a करिए। का हम गलत कहे हैं भैया, बताओ थोड़ा सा है?
अगर हम यहाँ कहें कि भाई अब यह देखिए अंदर रूट 0 का तो कोई मान हो नहीं सकता है, जो आप अंदर रूट 0 इतना लिखे हैं एक कोई मान होगा नहीं, और पहले का कोई चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि तो हमारा बचा का उचित था -b/2 है, यही तो हमारा बचा। यही बात हम आपको शुरू में बताए थे, हैं शुरू में बता दिए थे ना जी। तो अब चलिए अब इसी को अब रखना शुरू करते हैं हम आराम से। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बताइए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करिएगा नहीं करिएगा सब समझते हैं आप, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, काहे बताएं हम आपको। आइए, तो x का वैल्यू हम कहाँ निकाल लिए, -b/2 है, निकाल लिए ना। अब बताइए कि -b का वैल्यू हमारे पास कौची है, तो x का वैल्यू -b के मान आप कितना निकाल के रखें, तो b का मान 4√3 निकाल के रखें। देखिए 4√3 बट्टा में ये 2 आ a का मान निकाल रखे हैं आप 4, तो इंटू 4। कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। आइए, तो ये देखिए, तो 4 से 4 ही कट जाएगा, कट गया। अब बचा है कौची, तो आप कहिएगा कि x बराबर बच गया है माइनस के अंदर √3 या /2। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी समझने में कष्ट हो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे, तभी हम आपकी सहायता कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए, अब सुनिए, आपके अल्फा में भी यही मान रहेगा और बीटा में भी यही मान रहेगा। कहिएगा कैसे, यहाँ तो जोड़ना घटाना है ये नहीं है, तो मूल में अल्फा के मान में भी 2 बार लिखना होता है, आपको पता है। तो माइनस के अंदर √3/2, यही बीटा में माइनस के अंदर √3/2। मूल का मतलब अगर आपसे पूछ दे कि मूल यानी कि रूट्स भैया बता दीजिए क्या हो गया, तो कहिएगा कि माइनस अंदर √3/2 और माइनस के अंदर √3/2। आपको ये भी बताए हैं कि जिसका मूल अगर आपने d का मान मूल निकालने के दौरान जब d आप निकालते हैं, तो जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तब वहीं बताए थे हम आपको कि भैया 0 का जब आ जाए ना d का मान, तो उसका जो मूल होता है ना दोनों बराबर होता है, सेम। आई बात हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं। अगर हमसे आप शुरू से जुड़े हैं तो देखिए शुरू से ही हम आपको ये बात बताते आ रहे हैं कि बउआ रे ऐसा होता है, देखो। अब आप नहीं समझिएगा तब भाई अब इसमें हमारा दोष है। थोड़ा सा मेहनत करने का प्रयत्न करिए, आप लोग शुरू करिए मेहनत करना थोड़ा सा। अभी तो आपका सिलेबस शुरू हुआ है जी। चलिए, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहिए, एकदम पढ़ते लिखते रहिए, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या सुझाव है तो एक वीडियो के लास्ट में एक कमेंट बॉक्स देता है, ठीक है ना, नीचे वो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल और सुझाव लिखिए, हमको भेजिए, ठीक है ना। हम आपके सवाल और सुझाव पर अमल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।